तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑडिटिंग कंसेप्ट्स के सीरीज़ में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के बारे में कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है और इसका क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से ये इशू करा जाता है अकॉर्डिंग टू ऑडिटिंग जो टीम होती है या फिर ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड होता है उनके द्वारा किस तरीके से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इशू करा जाता है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? एक तरीके से जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, कोड ऑफ कंडक्ट, जो ये बताते हैं ऑडिटर को कि किस तरीके से ऑडिट करते टाइम जब चीज़ों को ढूंढे, गलतियों को ढूंढे, तो ये बातों का ध्यान रखना है या कुछ फॉलोइंग टर्म्स को फॉलो करना है। एक तरीके से बेसिकली अगर देखा जाए तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन को ही बताता है जो ऑडिटर को ये सतर्क करता है कि किस तरीके से जब हम ऑडिट करें तो फाइंडिंग के बारे में ध्यान रखें कि कैसे फाइंडिंग करनी है, किस तरीके से कम परफॉर्मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा एरर को फाइंड आउट कर सके और जो भी अकाउंटिंग टर्म में गलतियाँ हुई है उनको सॉल्व कर सके। तो एक तरीके से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कोड है जो रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है एज अ ऑडिटर को, और ऑडिटर उसको फॉलो करके अपनी फाइंडिंग को और अच्छी बनाता है in a process of auditing. Auditing standard refers to code of best practice which an auditor is expected to follow during an audit to ensure consistency of finding. जब फाइंडिंग की बात की जाए तब उस समय यहाँ पे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हेल्प करता है एज अ ऑडिटर। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफाई मिनिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, एक ये भी बताता है कि कम से कम कितनी परफॉर्मेंस होनी चाहिए जो ऑडिटिंग के लिए ज़रूरी है। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये ऑडिटिंग है। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हेल्प द ऑडिटर इन प्रॉपर एंड ऑप्टिमम डिस्चार्ज ऑफ देयर प्रोफेशनल ड्यूटीज़, ये भी बताता है ऑडिटिंग कि किस तरीके से प्रॉपर वे में ड्यूटी करनी है, प्रॉपर वे में अपनी ड्यूटी को पूरा करना है, वो सारी चीज़ें ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बताता है। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऑल्सो प्रमोट यूनिफॉर्मिटी इन प्रैक्टिस एंड कंपैरेटिबिलिटी, हमेशा इंटीग्रेट करके चलता है ऑडिटर के एफर्ट को और कंपेयर करने में भी आसानी दिलाता है। तो एक तरीके से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है बिल्कुल बैकबोन का काम करते हैं ऑडिटर का, जो उसको हेल्प करता है कि किस तरीके से फाइंडिंग की जाए। तो एक तरीके से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड यूनिफॉर्मिटी में भी हेल्प करता है, प्रैक्टिस में भी हेल्प करता है और कंपैरेटिबिलिटी में भी हेल्प करता है। एक तरीके से स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड और वो एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करने में हेल्प करता है कि जो स्टैंडर्ड बने हैं उसको फॉलो करके आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हो और मेजरमेंट कर सकते हो। हमने बात करी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के बारे में कि एक तरीके से कोड है, रूल्स एंड रेगुलेशन है जो ऑडिटर को फॉलो करने पड़ते हैं। अब इसको इशू करने का प्रोसीजर क्या है? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो इशू करती है ऑडिटिंग बोर्ड, वो किस तरीके से इशू करती है? फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहला स्टेप क्या है? द ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड आइडेंटिफाई द एरियाज where auditing standard need to be formulated and a priority in regard to their selection। दो तीन बातें यहाँ पे इस पॉइंट में बता रखी है कि बेसिकली वो आइडिया वो एरिया आइडेंटिफाई करती है जहाँ पे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की नीड है। सबसे पहले ये बोर्ड का काम होता है और वहाँ पे प्रायोरिटी देखती कि यहाँ पे अगर इसकी ज़रूरत है तो इसको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को लेकर आए। कोई भी अगर चेंजेस आते हैं तो वो चेंजेस तब आते हैं जब वहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है। बेसिकली प्रॉब्लम होएगी तब यहाँ पे सॉल्यूशन आता है। इसी तरीके से ऑडिटिंग एरिया में जब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आते हैं किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग, वो हमेशा इस बात को ध्यान में रख के आते हैं कि कहाँ पे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की ज़रूरत है। In the preparation of auditing standard, the board is normally assisted by a study group comprising a cross section of मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशन। जो इंस्टीट्यूट के मेंबर्स होते हैं जो अपने हाई लेवल नॉलेज को लेकर चलते हैं, वो उन बोर्ड के लोगों के द्वारा स्टडी ग्रुप करवाया जाता है और उसमें ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को प्रिपेयर करा जाता है। पहले तो एरियाज फाइंड करते हैं, फिर देन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को प्रिपेयर करने के लिए स्टडी करते हैं। थर्ड स्टेप, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क स्टडी ग्रुप एंड एक्सपोजर ड्राफ्ट, फिर ड्राफ्ट इशू करता है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का। अलग अलग
जो मेंबर्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से अपने ड्राफ्ट को इशू करते हैं और फिर उसके ऊपर कमेंट करते हैं कि ये जो ड्राफ्ट है, ये जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का ड्राफ्ट है, क्या ये सही है, क्या इसमें कौन सी कमी है, किस तरीके से इसके अंदर अगर कुछ कमी है तो उसको कैसे सही करा जाए, वो सारी बातें ये आइडेंटिफाई करता है। तो हमने बात करी, 3 पॉइंट पढ़ लिए। पहले फॉर्मुलेट करना है अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को, देन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के लिए मेंबर को असिस्ट करना, स्टडी ग्रुप बनाना, देन उसके बेसिस पे वर्क करना और उसको ड्राफ्ट प्रिपेयर करना, कमेंट करना। फोर्थ यहाँ पे है आफ्टर टेकिंग कमेंट रिसीव द ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड is finalized by the board and submitted to the council of the institute। जब ये कमेंट रिसीव करके ड्राफ्ट तैयार हो जाता है तो उसको फाइनल करा जाता है उस ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को बोर्ड के द्वारा और फिर काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट को दिया जाता है। द काउंसिल कंसिडर फाइनल ड्राफ्ट, फिर वो फाइनल ड्राफ्ट को भी काउंसिल जो होती है वो कंसिडर करती है, देन वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बन जाता है। अगर कुछ चेंजेस ज़रूरी है तो करती है, नहीं तो सेम को यहाँ पे इशू कर देती है जो भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बना है। द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इज़ देन इशूड अंडर काउंसिल ऑफ अथॉरिटी। और फिर आखिरी में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है वो काउंसिल ऑफ अथॉरिटी के अंडर में इशू हो जाता है। तो बेसिकली हमने बात करी प्रोसीजर ऑफ इशूइंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को कैसे इशू करते हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या होता है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के रूल्स रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को कैसे इशू करती है। यहाँ 5 पॉइंट्स ऐसे दे रखे जो स्टेप है, एक प्रोसेस है। सबसे पहले ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को फॉर्मुलेट करना, देन स्टडी ग्रुप बनाना, थर्ड पॉइंट ड्राफ्ट प्रपोज करना और कमेंट यहाँ पे गेट करना उसके बेसिस पे। फोर्थ हमने बात करी कमेंट को रिसीव करना ड्राफ्ट के ऊपर और फाइनलाइज करना। फिफ्थ काउंसिल को देना, काउंसिल बनाएगी उस चीज़ के ऊपर, अगर यहाँ पे मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई करेगी, मॉडिफाई नहीं करना है तो उसको इशू कर देगी। तो बेसिकली ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के प्रोसीजर होता है। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का हमने मीनिंग की बात यहाँ पे इस वीडियो में करी है। थैंक यू।